हाँ भाई, अब लेक्चर 3 जो हमने किया था ये पर्सनल यानी कि ए या जी एस वगैरह, और ये पहला वर्ब हमने देखा, उसको हमने कनेक्ट किया यानी कंजुगेट किया, मिलाया पर्सनल प्रोनाउन के साथ। फिर हमने ये वस वेया वो यानी कि कहाँ वगैरह हमने पढ़े, और फिर विगेट्स पढ़ा। हाँ भाई ताहा तुम बताओ, विगेट्स दिया था। हाँ, अगर मैं तुमसे कहूँ तारा विगेट्स, क्या कहोगे? सर ये लास्ट वाला ये समझ में नहीं आया था। क्यों भाई, इसमें क्या था? विगेट्स दिया, तुम्हारा क्या हाल है, तुम क्या कहोगे? टांगे गूज या अकेला गूज? गुड बस, गुड। हाँ अकेला गूज उंधियो, और तुम्हारा बस। या एस गेट मिया गुड, मेरा हाल ठीक है। एस गेट मिया गुड, के मिया यानी कि मेरा, एस गेट मिया गुड मेरा हाल ठीक है। अच्छा, ठीक है, उन दिया और तुम्हारा, मिया गेट अस गुड, कि मेरा हाल ठीक है और तुम्हारा। अब यहाँ पे मैं तुम लोग को एक बात बताऊंगा, व्हाट्स इज नोन सेंटेंस स्ट्रक्चर, यानी सेंटेंस एक जुमला कैसे बनाते हैं, सेंटेंस कैसे बनाते हैं। अब सुनो तुम गौर से कि ये सेंटेंस मैंने भी तुम लोग को बताया, ये एस जो है, ये मियाँ जो है, ये एक सेकंड ये बंद कर दिया, ये मियाँ जो है, इस मियाँ को शुरू में लिख सकते हो, ये एस को इस यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, ये मैंने परसों बताया, अभी बता रहा हूँ। और ये गेट है, ये वर्ब है, इसकी पोजीशन यानी कि ये दूसरी जगह पे ही रहेगा। देख रहे हो ना? क्यों भाई, देखा रेहान और ताहा? यानी कि ये जो वर्ब है ये फेल है, यानी कि ये काम हो रहा है, ये यानी कि ठीक है, कि मेरा हाल, ये हाल ठीक है, कि हाल जो है, ये जो जो काम हो रहा है ये दूसरी जगह पे ही रहा है। यानी कि जो काम हो रहा हो, जैसे कि मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं आता हूँ, वो दूसरी जगह पे ही है। जो वर्ब है उसकी पोजीशन दूसरी ही है। ठीक है, और अब देखो, अब मुझे ये बताओ कि मैं आज़म हूँ या मैं रेहान, मैं ताहा हूँ, इसका आंसर क्या था? इसको जर्मन में क्या कहते हैं बताओ? इश बिन ताहा। इश बिन ताहा, मैं आज़म हूँ। ठीक है, इसको मैं आज़म हूँ या मैं ताहा हूँ, इसको इसका क्वेश्चन जो उर्दू में क्या होगा? आप कौन है, क्या? राइट? यस सर। यहाँ पे कौन को क्या कहते हैं? तुम लोगों के सामने कौन क्या कहते हैं? कौन को क्या कहते हैं? सर वेयर वेयर। वेया, ये वेया है, ये जो तुम लोगों के सामने, इसको कहते हैं कौन। इसकी पोजीशन, जब भी हम एक वे, यानी कि इसको वे कहते हैं, डब्ल्यू को वे से एक क्वेश्चन बनाते हैं, उसकी पोजीशन होती है पहली, वेया। ये वेया आ गया है, वेया पहली पोजीशन पे। और आपको क्या कहते हैं, ये तो हमने पढ़ा है, आपको क्या कहते हैं? आपको क्या कहते हैं? जी। जी, और बड़े एस वाला जी, ये बड़े सर। रेहान समझ रहे हो ना? जी सर। अच्छा, और जी को जब हमने, अभी मैंने कहा था कि यार इस लेक्चर को याद कर, हर लेक्चर जो है वो आने वाले लेक्चर से मिलता जुलता है, उसको कनेक्ट मिलता है। और जाइन का जो वर्ब है, इसको इसके साथ जी की कौन सी कंजुगेशन इस्तेमाल होती है? ये जो जाइन का वर्ब है, ये ऊपर वाला जो हमने पढ़ा है, ये जाइन का वर्ब है। ठीक है, ये वर्ब है, यानी इसका मीनिंग होना। ठीक है, तो ज़ाइन की वर्ब ये ज़ी यहाँ पे आ गया, इसके साथ ज़ाइन की कौन सी फॉर्म है पता, याद किया है ना? ज़ाइन की कौन सी फॉर्म, ज़ाइन का कौन सा बेटा ज़ी के साथ मिलता है? मैंने दिखाया नहीं क्योंकि आप लोगों ने याद किया होगा। क्या, कौन सी जगह है? सर जो बड़ी एस वाला होता है जैसे हाँ, ये तो टीचर। बड़े ऐसा ज़ी है ना, इसके साथ ज़ाइन की कौन सी फॉर्म है? कौन सा बेटा ज़ी के साथ है? पर जीद या जाइन। ये या जिंड, ये वाला, ये जी है, इसके फॉर्म होती है जिंड। ठीक है, और ये वर्ब है। और मैंने अभी बताया कि एक जुमला बनाते हो, एक सेंटेंस बनाते हो, जिंड की फॉर्म, वर्ब की फॉर्म जो होना होता है, जो काम होना होता है, उसकी जगह होती है दूसरी, यानी कि ये जिंद आ गया है दूसरी प्लेस पे।
तो ये आ गया है वेयर sind Sie, ये बन गया हमारा पहले क्वेश्चन का पहले आंसर का क्वेश्चन। वेयर sind Sie, आप कौन है? आप कहोगे इश्विन ताब, इश्विन रेहान। समझ आ गया? यस सर। अब दूसरा क्वेश्चन, दूसरा आंसर क्या था भैया? दूसरा आंसर क्या था? मैं पाकिस्तान से आया हूँ, इसको क्या कहते हैं रेहान, क्या कहते हैं इसको? इसको में उस पाकिस्तान। या इश्क में उस पाकिस्तान, इश्क में उस पाकिस्तान, यानी आप कहाँ से आए हैं? कहाँ से? ये कहाँ से को क्या कहते हैं? अब तुम लोग के सामने है, कहाँ से को क्या कहते हैं? ये देखो, कहाँ से, ये इसकी जगह आ गई है पहले, ये वो है या आ गया है पहले, कहाँ से। अब आपको क्या कहते हैं भाई, बताओ यार, आपको क्या कहते हैं? हार्डर। आपको, आपको क्यों भाई? आपको जी से जी कहते हैं, ये अभी हमने पढ़ा ना, पहले पहले पढ़ा जी पढ़ा, आपको जी कहते हैं। आना को क्या कहते हैं? आना, ये भी हमने पढ़ा है, आना को, आना को क्या कहते हैं? आना को क्या कहते हैं? हमने पहले लेक्चर में कहा था, ये वोकैबुलरी जब पूरे कोर्स में जाएगी। आना को क्या कहते हैं? बोलो, क्योंकि ये वर्ब है, मैंने कहा ना, आना, खाना, जाना, होना वगैरह, ये वर्ब, इसकी पोजीशन सेकंड आएगी, सेकंड जगह पे ये, दूसरी जगह पे ये आना आएगा। क्या कहते हैं आना को? टू कम क्या होता है भाई? ताहा या रेहान, तुमने जी सर, अभी आप क्या पूछा था? आना को क्या कहते हैं? आना, टू कम। अच्छा, अभी तुमने क्या कहा? मैं पाकिस्तान से, क्या कहते हैं? मैं पाकिस्तान से आया हूँ, क्यों मेरे रेहान? मैं पाकिस्तान से आया हूँ, कैसे? इश्को में उस इस पाकिस्तान। कौमे, ये कौमे ही तो आना होता है। हाँ। हाँ, और कौमे की पूरी फॉर्म क्या हमने याद की थी? कॉमन। भाई कॉमेन। ये बन गया, कॉमन दूसरी जगह पे आ गया, तो वो है कॉमन थी, तो इश्क में उस पाकिस्तान। जी सर। ठीक है, इश्क में उस जी पाक। सर। ये अगर मैं तुम लोगों से पूछूं ना, भाई ये देखो, हेलो, ए वेया जिनजी, वेया जिनजी, आप कौन है? तो आपको जी कि इश्बिन आजम, ये जो आपका नाम है। अगर मैं पूछूं वो हेया कॉमन जी, यानी आप कहाँ से हैं, तो आपको ही अपने शहर का नाम पाकिस्तान का इश्क में उस पाकिस्तान। अब अगला क्या था आंसर, कि मैं कहाँ रहता हूँ, कैसे दोगे? बताओ जी भाई, सर। अगला आंसर क्या था? जी सर। अगला आंसर क्या था, मैं कहाँ रहता हूँ? मैं नागपाल। इस वो ने नारवाल। इश्वन नारवाल, इसका क्वेश्चन मतलब आप कहाँ रहते हैं। कहाँ को क्या कहते हैं, ये तुम लोगों के सामने है। कहाँ, कहाँ भैया, कहाँ, ये कहाँ, कहाँ को क्या कहते हैं? ये कहाँ को क्या कहते हैं? ये देखो, ये कहाँ, ये लिखा हुआ कहाँ, ये लिखा वो हुआ है कहाँ, ये लिखा कहाँ, क्या कहते हैं भाई? ये वो किससे वो पहले आ गई। अब वो वो, अब आपको क्या कहते हैं भाई? क्यों भाई ध्यान? शी जी। जी। और रहना को क्या कहते हैं? रहना, ये भी काम हो गया है ना, पर वो इसकी सेकंड आ गई। कहना को क्या कहते हैं? यार ये लफ्ज मैंने याद करवाए थे, मैं कहता रहा याद करो, याद करो, याद करो, क्या वो रह, नहीं। वोहनन, वोहनन, ये आ गया है पहली सेकंड से पे। लो जी, ये बन गया वो वोहनन जी, आप कहो जी इश्वोन नारवाल। अब ठीक है ना? क्यों मेरे यहाँ? ठीक है सर। लो, अब पहला अभी पहला क्वेश्चन, वेयर इज जी, आप कौन है? आंसर आपको आता है, वो है कॉमन जी, कहाँ से आए? कॉमन, आना, कहाँ से आए आप? आपको जी मैं यहाँ से आऊँ। फिर है वो वोनन जी, कहाँ रहते हैं? आपको जी मैं यहाँ रहता हूँ, आपको आता है। अब अगला आंसर क्या था, कि आप क्या है? ऑक्यूपेशन करें आज से, क्या,
क्या को क्या कहते हैं ये बताओ? क्या ये लिखा हुआ है क्या? व्हाट? बस में क्या? क्या को वास क्या वास पास कहते हैं? बिल्कुल। बस उसके बाद आ गया क्या है, यानी कि आपको क्या कहते हैं? जी जी। और जी के साथ क्या है? आप हैं, यानी कि जाइन की जिंद कौन सी जिंद फॉर्म? हाँ, जिंद 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 जिंद। या बस जिंद जी। ऑक्यूपेशन को क्या कहते हैं? फ्रॉम फ्रॉम फोन आया ऑक्यूपेशन को? बेवो बेवकूफ आ गया जनाब, ये देखे फोन। बेवकूफ। ले जी। अगर मैं अब आपसे पूछूं कि वह सिंजी फोन बेवकूफ, तो आपको एक स्टूडेंट फोन बेवकूफ। तो आप रेहान तुमसे पूछूं, हेलो रेहान, बस सिंजी फोन बेवकूफ, तुम क्या कहोगे? Ich bin Kaufmann. Genau. genau, गुड। एक सेकंड जरा यार, ये ले रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। और अब देखें आप, देखें जनाब, उसके बाद था आपकी एज क्या है, यानी कि ये है हाउ ओल्ड आर यू, यानी कि आपकी एज क्या है? वी आ गया पहले, उसके बाद है आल्ट, हाउ ओल्ड आ, यानी कि आप हैं, आप हैं को क्या कहते हैं दूसरी जगह पे? आपकी एज क्या है? जाइन की कौन सी फॉर्म? सिंध जिंद। ये आ गया। अब मैं आपसे पूछूं कि आपकी एज की? वी आर जिन जी, वी आर जिन जी, क्या आपकी एज की? अब जर्मन में मुझे बताओ एज, अब जर्मन ही आती है आपको? हम ich bin 18 Jahre alt 18 के लोग, 18 के बच्चे जर्मन 18 का आता है। ओ ओ हाँ 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 18 को बोलेंगे अक्टजन या आज से, हाँ भी तुम बता रहे यार, एज क्या है? Ich bin 3 und 20. Ja, ja. या वेरी गुड यार। अब ये तरीका होता है बनाने का, जुमले बनाने का, ठीक है? अब ये इसको इसको मैं अब तुम लोगों को व्हाट्सएप पे सेंड करूंगा, क्योंकि ये इसी तरह मुझे समझाने होते हैं, ठीक है? ये इस तरह मुझे ये समझाने होते हैं लिख लिख के अगली क्लासेस को, तो यहाँ पे मैं सेव नहीं कर सकता। तो ये मैं तुम लोगों को ये ऐसे सेंड करता हूँ ताकि तुम लोग इसको याद कर लो, ठीक है ना? ये लो जी, ये 3 आ गए, और उसके बाद 2 और सेंड करूंगा, ठीक है ना? समझ गए? जी सर ओके। अब देख लो, मैं ये बताने का मकसद ये है, दोनों सुनो, कि कोई भी जुमला तुम लोग बनाओगे ना, तो उसकी पोजीशन आप तक हमेशा ख्याल रखनी है कि वर्ब जो है, कोई भी वर्ब, खाना पीना सोना या जाना आना, इसकी पोजीशन इसी जगह हमेशा सेकंड होगी। इसकी पोजीशन क्या होगी? सेकंड होगी। जब भी कोई जुमला बनाओगे, सेंटेंस बनाओगे, सेकंड, और जो सवाल होगा ना, वे, ये डब्ल्यू से कोई सवाल होगा, यानी कि वह से, वे या वो से, उसकी पोजीशन, वे की पोजीशन हमेशा पहली होगी। ये पोजीशन हम चेंज नहीं करेंगे। अगले लेक्चर के लिए ये मैंने बताना था, अगर ये सेंटेंस ये मैंने आपको बता दिए। अब हम बनाएंगे अगले कुछ, एक और नया लेक्चर पढ़ेंगे, इसमें हम एक नई चीज सीखेंगे। ये मैंने आपको बता सेंड कर दिए हैं, ठीक है? और अब हम लेक्चर 4 स्टार्ट करेंगे। ले जनाब, अब लेक्चर 4 स्टार्ट करते हैं। ओके, लो, अब है बिटे, ये सेंटेंसेस बिटे के साथ। बिटे क्या होता है? प्लीज होता है। जर्मनी में लोग बिटे बिटे बहुत कहते हैं, बिटे बिटे, प्लीज प्लीज। ओके, प्लीज ये है। अब देखो, दू के साथ जाइन की फॉर्म आई थी बिस्ट, यानी कि इश बिनता दू बिस्ता और जी जिनता, याद है ना? इश बिन दू जी बिस्ट जी जिन, ठीक है? जी सर ओके, वेया बिस तू, यानी कि तुम कौन हो? पहले हमने वेया जिनसी आप कौन है, वेया बिस तू तुम कौन हो? अच्छा, अब ये वेया जिनसी आप कौन, ये आप लोगों को पता, ये हमने पहले पढ़ा, ठीक है? उसके बाद फरागे, ये भी याद, फरागे मीन क्वेश्चन, क्वेश्चन। अच्छा, ये देखो, तू बिस्ट मारिया,
तुम मारिया हो, यानी बिस्ट के साथ आया है दू, तू पहली पोजीशन पे, ये हो गया सब्जेक्ट, ये पहली पोजीशन पे, बिस्ट आ गया वर्ब है दूसरी पोजीशन पे, और मारिया आ गया उसके बाद, तू बिस्ट मारिया कि तुम मारिया हो। अच्छा उसके बाद ये क्या है, हाँ बिस्ट तू मारिया, अरे ये क्या बात है, यहाँ पे बिस्ट दूसरी पोजीशन मैंने बताया और यहाँ पे बिस्ट पहले आ गया, ये क्या बात हुई, सर बिस्ट तो इसका मारिया, मतलब आर यू मारिया। या इसका मतलब है क्या तुम मारिया हो, ये बन गया है एक सवाल। जी ठीक है, सर। अगर मैं कहूँ जी कि रेहान से मैं कहूँ रेहान क्या तुम रेहान हो, तू बिस रेहान, तुम रेहान हो। अगर मैं रेहान से कहूँ रेहान बिस तू ताहा, बिस तू ता, तो ये जो लफ्ज है ये जे और ए, ये होता है यॉट और आ, या मीन यस और नाइन मीन नो। अगर मैं रेहान से कहूँ बिस तू ताहा, तुम क्या कहोगे, नाइन। अगर मैं कहूँ रेहान बिस्तु रेहान, तुम कहोगे या, समझ गए ताहा रेहान। जी सर। ठीक है, अगर इस वर्ब को हमने कहा जी कि ये सेंटेंस के दरमियान में आता है यानी कि सेकंड में आता है, अगर इसको हम शुरू में लगा दें, पहली पोजीशन में लगा दें और ये दो को या में लगा दें तो ये बन जाता है एक सवाल। ठीक है, समझ गए ना रेहान। जी सर। अच्छा अब देखो बेया जिन जी, अब मैंने कह दिया बिटे, कि जब भी अगर मैं कल तुमसे सवाल पूछा कि वेया बिस्तु या वेया जिन जी, तो उसके हिसाब में बिते कहूंगा। कोई भी सवाल तुम लोगों ने जर्मन में पूछना है तो बिते कहो, वेया जिन जी बिटे कि आप कौन है प्लीज। ठीक है, तो आप वेया बिस्तु बिटे कि तुम कौन हो प्लीज। ठीक है, उसके वेया इस एया, ये देखो एया की इसके साथ कंजुगेशन हुई है, वेया इस वेयर इज एया। यू। ठीक है, कि मैं पूछ रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल तहा से पूछ रहा हूँ कि भाई अगर उस्मान आया है तो मैं कहूँ यार तहा वो कौन है, वे इस ए आप बिटे हैं। ठीक है, ठीक जी। है, वे इस जी शी वाला है क्योंकि इसके साथ ये इस्ट आया है, ये शी है, इसका एस भी छोटा है, ये देखो एस भी छोटा है, ये शी वाला है। अगर ये एस बड़ा होता तो यहाँ पे जीन डालता, वे इस शी बिटे, या वे इस शी की यानी कि जी कि वो लड़की कौन है, वो लड़की कौन है। उसके बाद आया वो, ये आ गया वो है कॉमन जी बीटे, यानी कि जब भी जाओगे तो आपसे लोग पूछेंगे वो है कॉमन जी, ये जी आप वाला है, आप कहाँ से आए हैं प्लीज। वी आर जी जी बीटे, कि आपकी ए वो आल्ट है ओल्ड है, यानी कि एज क्या है, आपकी एज क्या है प्लीज। आप कहो जी इश बिन आइन उन 30 आल्ट, Ich bin 31 Jahre alt, कि मेरी एज क्या है 31 है। ठीक है, अब आगे देखो, ये आप वही बात आ गई, Was sind Sie von Beruf, वही बात आ गई, आप आ गया कि आपका ऑक्यूपेशन, आपका ऑक्यूपेशन पेशा क्या है प्लीज, आपका पेशा क्या है प्लीज। अब आगे देखें, अब यहाँ पे है कि आप पेशे के लिहाज से क्या है, आपका पेशा क्या है प्लीज। अब एक लफ्ज है वो है माखन, माखन का मीन है टू डू, यानी करना, ये है माखन का मीन है करना, ये मैं आपको यहाँ पे उर्दू में लिख रहा हूँ। ठीक है, करना। ठीक है, इसका अब जैसे उर्दू में कहते हैं भाई तुम्हारा पेशा क्या है एक, और दूसरा देख के पूछते हैं कि भाई तुम करते क्या हो, पेशे के लिहाज से कि तुम करते क्या हो। ठीक है, और ये इसका मतलब है बस माखन जी, आप करते हैं क्या, करते हैं आप पेशे के लिहाज से, क्या करते हैं आप पेशे के लिहाज से। ठीक है, गौर से सुनो, माखन होता है करना, ठीक है, टू डू करना, क्या करते हैं आप पेशे के लिहाज से। ठीक है, यानी कि आप क्या करते हैं या फिर आपका पेशा क्या है, आपका पेशा क्या है प्लीज, या क्या करते हैं आप पेशे के लिहाज से। ये दो तरीके मैंने आपको बताए। उसके बाद देखो पहला वर्ब हमें पढ़ा था जाइन, यानी कि उसकी कंजुगेशन की थी हमने। दूसरा वर्ब हम पढ़ेंगे हाबन, ये क्या है, हाबन, हाबन का मीन है हैज है हो गया हाबन, हैज है यानी कि रखना। ठीक है, इंग्लिश में पता है कि हैज है बहुत इस्तेमाल होता है, आई हैव, ही हैज वगैरह, और इसके हमने करेंगे कंजुगेशन किसके साथ, वही पर्सनल मैं इश तू, इश दू एस यस वी के साथ।
इश के साथ आता है इशहाबे, इशहाबे। ये गेल्ड है, गेल्ड का मतलब है मनी। इशहाबे गेल्ड के मेरे पास पैसे हैं। दू के साथ आता है दू हास्ट, तू हास्ट गेल्ड तुम्हारे पास पैसे हैं। एस के साथ होता है हट, हट ए हट गेल्ड उसके पास पैसे हैं। एक सेकंड ले जी, बस हो रही थी यहाँ पे लेक्चर 4। इस यहाँ पे दू हास्ट एस हट, ठीक है। और ये इया है तुम लोग, इया हफ्ट, ये हफ्ट गैल कि तुम लोगों के पास पैसा है, ये हफ्ट है। और जी ये फिर आप आ गए, इसके साथ पूरा वर्ब होता है हाबन, जी हाबन गैल्ड आपके पास पैसा है, ठीक है। और ये दे वाला जी हाबन गैल्ड उन लोगों के पास पैसा है, और ये विया हाबन गैल्ड हमारे पास पैसा है, ठीक है। ये दोबारा ये देख लो दोबारा, इशहाबे du hast es hat ihr habt sie haben wir haben। क्यों भाई, अब यहाँ पे यहाँ तक समझ आ गया, यहाँ तक समझ आ गया? यस सर। हाँ भाई, रेहान क्लियर है? जी सर क्लियर है। मैं बता रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता बता रहा हूँ, ठीक है। यानी कि अब देखो इसके साथ हमने जुमले भी बनाने हैं, ठीक है जी। अब देखो कल बनाएंगे हम इसके साथ, ये आज तुम लोगों ने ये याद कर लेने, कल हम इसके साथ जुमले बनाएंगे। अच्छा, हैंडी नुमो, हैंडी क्या होता है मोबाइल, नुमो नंबर, हैंडी नुमो मोबाइल नंबर। अच्छा, अब मुझे तुम लोग जैसे जीरो को कहते हैं नुल, जीरो को कहते हैं नुल, जैसे कि मेरा नंबर है, ठीक है जी। 0399995 ये अब जर्मन में अपना नंबर बताना है। अपना नंबर चाहे अपने सामने लिख लो, फिर अपना नंबर बोलो। ताहा पहले तुम अपना नंबर बोलो। सर 1 मिनट में लिख लूं। हाँ लिख लो अपना नंबर। अब बोलो अपना नंबर। सर 03 या 13 एक सेकंड, 0 ये क्या लिखा, 3 और ये क्या हो गया, ये गिनने का कीबोर्ड को क्या हो गया, पता नहीं रिकॉर्डिंग भी हो रही कि नहीं हो रही। ये क्या, ये कीबोर्ड को क्या हो गया।